हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे दैट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल और रियलिटी मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज वर्चुअल एंड अनदर वन इज रियलिटी। वर्चुअल मीन्स जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही बट इट सीम्स लाइक कि वो है, एंड रियलिटी मीन्स जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी ऑल ओवर स्टैंड्स फॉर कुछ ऐसा जो रियल वर्ल्ड में तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको इस तरह से बनाएं कि वो एक्चुअल में ना होके भी हमें ऐसा लगे कि है। आई नो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है जिसमें किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में उस वर्ल्ड में खड़ा है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करते हैं कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। 3D एनवायरनमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? जहां पर अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझें तो 3D का मतलब है जहां पे हम 3 एक्सिस पे बात कर रहे हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। लेकिन 3D का अगर हम वैसे जनरल लाइफ में इसका मीनिंग समझे तो क्या, जैसे एक चेयर है, अगर हमें एक चेयर रखी हुई दिख रही है तो वो 3D फॉर्मेट में है। हम किसी भी साइड से चेयर को देखेंगे तो वो हमेशा 3 डायमेंशंस कवर करेगी। तो इसका मतलब 3D का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में चीज एग्जिस्ट कर रही है वो। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है कि हम कंप्यूटर से एक ऐसी सिमुलेशन क्रिएट करते हैं जो कि 3D एनवायरनमेंट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम उसको ऐसे फील या ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमें लगे हम एक्चुअली उस वर्ल्ड में हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिया है जैसे स्पेशल गॉगल्स होते हैं स्क्रीन के साथ, या फिर ग्लव्स। जैसे आप लोगों ने कभी 3D मूवी देखी हो तो आपको गॉगल्स अलग से लगाने पड़ते हैं, तभी आपको वो 3D वाली फील आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल रियलिटी। जब हम कोई 3D मूवी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब वर्चुअल रियलिटी के थ्रू क्रिएट किया जाता है। उसके बाद इसमें जो तीन चीजें जो मेन लिखी हुई हैं वो हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा हमारे लिए आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसमें हमें लगता है कि हम एक्चुअल में रियलिटी में उस वर्ल्ड में जा रहे हैं। सेकंड इज कि वर्चुअल रियलिटी के थ्रू यूजर्स को वो ऊपर नीचे कैसे भी देखेंगे, जैसे हम रियल वर्ल्ड में कहीं भी चलते हुए ऊपर नीचे देख सकते हैं। सेम वर्चुअल रियलिटी में अगर हम वर्चुअल रियलिटी के अंदर हैं, अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू क्रिएट किया गया है, तो उसमें भी हम किसी भी साइड देख सकते हैं, कैसे भी उसमें हम करेंगे हमें एक्चुअल में वही फील होगा कि जैसे हम वहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज कि वर्चुअल रियलिटी बहुत सारे यूज केसेस, मतलब इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, बहुत जगह यूज होता है। जैसे एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में, या फिर आपको कहीं पे ऐसे एजुकेशन देनी है एजुकेशनल पर्पस के लिए, या सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जैसे वर्चुअल रियलिटी का अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे किसी भी पर्सन को सपोज पायलट की ट्रेनिंग लेनी है, तो क्या ये सही है कि आप डायरेक्ट उसको प्लेन में बिठाओ और उसको बोलो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे टेक ऑफ होगा, ऐसे लैंड होगा, ऐसे सब होगा? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एंड इट्स सेफ। आपको उसे पहले थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए। आप डायरेक्ट किसी के हाथ में कंट्रोल दे दोगे तो पता नहीं क्या हो जाए। तो ये चीजें इजी की जा सकती है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। वर्चुअल रियलिटी को यूज करके हम जो एक प्लेन के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसको एज इट इज क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम जिस पर्सन को ट्रेन करना है उसको वहां ले जाएं, एंड वी कैन शो देम कि यहाँ से ये बटन से है, इस बटन से ये होगा, इस बटन से ये होगा। इसका बेनिफिट ये होता है, एक तो उस पर्सन को ट्रेनिंग एग्जैक्टली उसी एनवायरनमेंट में मिलती है जिसमें उसे काम करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसमें कोई भी लॉस होने का चांस नहीं है। अगर आप डायरेक्ट किसी को प्लेन दे देते हो, नहीं इससे हैंडल हो रहा, क्रैश हो गया, तो रिस्क है। ठीक है। और अगर मतलब क्रैश नहीं भी होता, अगर प्लेन में कुछ डैमेज हो जाता तो फाइनेंशियल रिस्क है। मतलब रिस्क आपका हर तरह का एग्जिस्ट करता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी से आप इस चीज से बच सकते हो। आप वर्चुअली एक ऐसा प्लेन के अंदर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जिनको आपको ट्रेन करना है उनको वहां लेके जाओ, और उनको फील ऐसा ही होगा कि वो प्लेन में है, और उनको हर चीज ग्रेजुअली समझ आने लग जाएगी।
यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वर्चुअल रियलिटी दो वर्ड से मिलके बना है, वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल का मीनिंग या मतलब हम बोलें कि जो कि कंसेप्चुअली है, मतलब कि वर्चुअल मतलब जो कि हमने रियल के बहुत ज्यादा क्लोज कंसेप्चुअली कुछ ले रखा है, और रियल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है बट वो रियलिटी नहीं है। मैंने आपको बताया है इसका मीनिंग पहले। हम वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करके, जैसे कि गॉगल्स, हेडफोन्स या फिर स्पेशल ग्लव्स एक्सेट्रा। अब है इसके यूज केसेस, मतलब वर्चुअल रियलिटी कहाँ कहाँ यूज होता है। मैंने आपको बताया मूवीज में यूज होता है, गेम्स में यूज होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें मूवी में कैसे यूज होता है, तो मूवी में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेड़ से कोई लीफ गिर रही है, आप 3D मूवी देख रहे हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि वो लीफ आपके पास ही गिर रही है। अगर कोई कार स्पीड से जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जस्ट पास से वो कार निकली है। या फिर अगर ऐसे पहाड़ी से कोई गिर रहा है, क्लिफ, एक छोटी पहाड़ी से कोई गिर रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा कि वो सच्ची में गिर रहा है। मतलब आप हर चीज को बहुत रियल एक्सपीरियंस कर पाते हो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। अब वर्चुअल रियलिटी के कितने टाइप्स होते हैं? वर्चुअल रियलिटी के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फुली इमर्सिव, सेकंड इज सेमी इमर्सिव एंड थर्ड इज नॉन इमर्सिव। फुली इमर्सिव में क्या होता है? फुली इमर्सिव मतलब कि आपको बिल्कुल ही ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा कि आप रियल एनवायरनमेंट में हैं। मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही रियलिटी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। इसको आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? हेड माउंटेड डिस्प्लेज होती हैं। हेड माउंटेड डिस्प्लेज क्या होती हैं? एक डिवाइस होता है, उसको आपको अपने हेड के ऊपर अपनी आईज पे लगाना होता है। और वो मतलब जैसे गॉगल्स हैं, गॉगल्स का मतलब तो आप स्क्रीन पे सामने कुछ देख रहे हो, लेकिन हेड माउंटेड डिस्प्ले जो होती है वो थोड़ा बड़ा डिवाइस होता है। उसमें अंदर ही पूरी डिस्प्ले चलती है। मतलब वो आपको अपने जैसे हम कैप पहनते हैं ऐसे हमें सर पे लगाना होता है उसे, और उसके अंदर पूरा एग्जैक्टली जो चीज आप देख रहे हो वो चलती जाएगी। एंड इट मेक्स यू फील कि आप रियली उस वर्ल्ड में हैं जहाँ पे जो आप देख रहे हैं। आप हेडफोन्स यूज कर सकते हैं, ग्लव्स यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद है ये वाली जो मतलब ये वाली मतलब जो हमारी फुली इमर्सिव सिमुलेशंस हैं, ये वाली वर्चुअल रियलिटी जो है गेम्स में या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होती है। और जो फुली इमर्सिव है ये बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल यहाँ पे मैंने लिखा भी है, गिव्स द मोस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस पॉसिबल। जितना आपको रियल एक्सपीरियंस देना पॉसिबल होता है उतना रियल एक्सपीरियंस देते हैं। और कैसे ये एक्सपीरियंस आपको कैसे देते हैं? साइट एंड साउंड के थ्रू। मतलब आपको विजुअली भी वैसा ही दिखाया जाता है और साउंड भी आपको वैसी ही आती है, दैट मेक्स यू फील कि आप रियली उसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज सेमी इमर्सिव। एज द नेम सजेस्ट, सेमी इमर्सिव मतलब जो कि कंप्लीटली आपको उस एनवायरनमेंट में नहीं लेके जाता, लेकिन काफी हद तक ले जाता है। फुली इमर्सिव में हम ऐसे हमें फील होता है कि हम बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सेमी इमर्सिव में क्या होता है? आप यू कैन से क्या पार्शियली उस एनवायरनमेंट में जाते हो। कैसे जाते हो? इसको मोस्टली यूज किया जाता है एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। इससे क्या किया जाता है कि ग्राफिकल कंप्यूटिंग या फिर लार्ज प्रोजेक्टर सिस्टम्स से यूज करके, और वहां पे ऐसे एनवायरनमेंट दिखाया जाता है कि आप मतलब वहां पर आपको फील होता है कि वो है जैसे। आई होप आप सबने एक मूवी देखी होगी, किक। किक मूवी में अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में ऐसा होता है कि सलमान खान ऐसे ऊपर वहां पे उनको मूव करता हुआ दिखाई देता है। वो प्रोजेक्शन के थ्रू होता है, और वो एग्जाम्पल है सेमी इमर्सिव सिमुलेशन का। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो वहां पर है। अब उनको पूरा एनवायरनमेंट एक्चुअल में जो है वो नहीं दिख रहा, सिर्फ उनको कुछ पार्ट दिख रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट एज कि वो सेमी इमर्सिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि उनको ऐसे दिख रहा है वो मूव हो रहा है, प्रोजेक्शन के थ्रू दिख रहा है। तो कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया बट कंप्लीटली वो वही एनवायरनमेंट नहीं था। उसके बाद है यहाँ पर लिखा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट सेमी इमर्सिव वीआर स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस स्टिल गिव्स यूजर्स द परसेप्शन ऑफ बीइंग इन अ डिफरेंट रियलिटी। मतलब ये आपको कंप्लीटली ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं लेके जाता जो कि वर्चुअली क्रिएट किया गया हो, लेकिन स्टिल यूजर्स को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो एक डिफरेंट रियलिटी में है। और इस वाली वर्चुअल रियलिटी मतलब सेमी इमर्सिव
सिमुलेशन वर्चुअल रियलिटी को यूज करके ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहे हो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा कर पाओ, क्योंकि इसका नाम ही सेमी है, ये कंप्लीटली वैसा क्रिएट नहीं करता। फिर उसके बाद एक नोट लिखा है, क्या लिखा है, सम सेमी इमर्सिव रियलिटी एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली कंसिडर्ड मिक्स्ड रियलिटी। कुछ सेमी इमर्सिव रियलिटी एक्सपीरियंसेस को हम मिक्स्ड रियलिटी बोलते हैं। मिक्स्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, उसमें कुछ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होती है और कुछ फिजिकल। डिजिटल ऑब्जेक्ट्स मतलब जब हमने डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज करके जिन्हें क्रिएट किया या जिनको हम फील डिजिटल इक्विपमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। एंड द सेकेंड इज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेमी इमर्सिव। सेमी इमर्सिव, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि सेमी इमर्सिव वो होता है जिसमें आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स डिजिटली अवेलेबल होती हैं और कुछ फिजिकली अवेलेबल होती हैं। आपके पास ना तो आप पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हो, ना ही आप पूरे डिजिटल एनवायरनमेंट में होते हो। सेमी इमर्सिव सिमुलेशन वर्चुअल रियलिटी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज डिजिटल एंड फिजिकल। एंड द थर्ड टाइप इज नॉन इमर्सिव सिमुलेशन। नॉन इमर्सिव सिमुलेशन मतलब जहां पर कुछ वर्चुअल रियलिटी जैसा हो रहा है लेकिन आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे हो। जैसे फुली इमर्सिव में आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल ही एक अलग एनवायरनमेंट में हो। सेमी इमर्सिव में आप एक अलग एनवायरनमेंट में जाते हो बट पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, क्योंकि वहां पर आप कुछ चीजें फिजिकली भी यूज करते हो। लेकिन नॉन इमर्सिव में क्या होता है, इसमें मतलब जैसे आप ये कह सकते हो कि बहुत कम कुछ वर्चुअल रियलिटी जैसा होता है। ये हम अपने डेली लाइफ्स में यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया हो, हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। वीडियो गेम्स में क्या होता है, हम जैसे कहीं से जंप कर रहे हैं, हम पानी में स्विम कर रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीज इट मेक्स अस फील कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो स्क्रीन पे हो रहा है, हम उसको एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। तो वो होता है नॉन इमर्सिव सिमुलेशंस। मतलब जब हम गेम खेल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम पानी में स्विम कर रहे हैं या हम कहीं से जंप कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो हम नहीं होते, वो गेम में चल रहा होता है। तो वो होता है नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल टॉपिक वैसे ही नहीं था, बट इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसको आप वैसे पढ़ के भी देख लेना, मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके क्लास, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।